एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। पुराण हमारे जीवन का आधार है। भारत, भारतीय संस्कृति, भारत के पर्व, उत्सव, हमारा इतिहास, देवताओं का इतिहास, ऋषियों का इतिहास, दिव्य मनुष्यों का इतिहास, श्रेष्ठ और महामानवों का इतिहास, राजाओं और जन सामान्य का इतिहास हमें पुराणों में प्राप्त होता है। ऐसी दिव्य लेखनी का जो समूह, जो वर्ग, जो परिषद, जो संगठन, जो समाज विरोध करता है, वह भी वेदों के नाम पर, निश्चित रूप से वह समाज, वह संगठन, वह परिषद अपने स्व के अस्तित्व को नष्ट करने का असफल प्रयास कर रही है। पुराणों के जो लक्षण थे उन पे जब अपन ने कल चर्चा की तो उसके अंदर 5 लक्षण पहले बताए और उसके बाद पुनः उनके लक्षणों का दशधा विभाजन था। उस दशधा विभाजन में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण और मनमंत्र तक बताया था। छठा जो है वह इसका लक्षण है ऊती। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं, उन्हें ऊती कहा गया है। ऊतयः कर्म वासना। भागवत महापुराण पुनः वही द्वितीय स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 4, 3, 4, 5, 6 में लगातार इस प्रकार दसों लक्षणों को परिभाषित किया है। उसके बाद आता है ईश कथा। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उन सभी उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यान से युक्त जो गाथाएं हैं, उन्हें ईश कथा कहा गया है। गाथाएं से तात्पर्य जो है मैथोलॉजी नहीं है, मिथ नहीं है, मिथ्या नहीं है। गाथाएं से मतलब है जिन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को इस स्तर तक प्रकट किया कि जनसाधारण ने उसे महत्व दिया। उसे जनसाधारण को कहने की आवश्यकता नहीं रही कि वह ईश्वर भक्त है। जनसाधारण ने उसकी वृत्तियों को, उसके आनिक को, उसके दैनिक जीवन को देख करके निर्धारित किया कि यह भक्त है और उसका सम्मान किया। अवतारानुचरित हरेश्चास्यानुवर्तिनाम सताम ईश कथाम प्रोक्ता नानाख्यानोपबृहिता। ये ईश कथा का लक्षण भागवत में कहा है। 8वां है निरोध। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाता है। इसे ही निरोध कहा है। निरोध अस्यानुशयनाम आत्मनः सह शक्ति भी। अपनी स्वयं की शक्ति के साथ स्वयं में उस सबको लीन कर जाना और शयन करना, इसे बाध या निरोध कह सकते हैं। मुक्ति। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति कहलाता है। उस मुक्ति का वर्णन भी हमको पुराणों में प्राप्त होता है। मुक्तिर हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, ये उसका लक्षण संस्कृत में कहा है भागवत महापुराण में। दशम है आश्रय। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। पुराण कह रहा है कि वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। तो जो ग्रंथ यदि परब्रह्म को आश्रय बताने की बात कर रहा है, आश्रय मानने की बात कर रहा है, तो वह क्या उपनिषद नहीं, उपनिषद के ज्ञान को नहीं बता रहा? क्या वो ब्राह्मण ग्रंथों के ज्ञान को नहीं बता रहा? क्या वह अरण्यक के ग्रंथों के ज्ञान को नहीं बता रहा? क्या वह वेद के ग्रंथ, वेदों के ज्ञान को नहीं बता रहा? उन्हीं के ज्ञान को बता रहे हैं। परंतु चूंकि वेद का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। आज मैं अपने आप को ही देख लूं, हमारी जिस प्रकार से शिक्षा दीक्षा हुई, वेद में हमारी गति नहीं हो सकती। सायण के भाष्य को पढ़ सकते हैं, भट्ट भास्कर के भाष्यों को पढ़ सकते हैं,
हरिस्वामी के भाष्यों को पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं, परंतु जो परंपरा से बाल्यावस्था से गुरुकुल में वेद के ज्ञान को लेकर के आया, उसके समक्ष हमारा अस्तित्व तो नहीं। ऐसे में क्या हम वेद के ज्ञान से रहित हो जाए? नहीं। तब वहां पुराण हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं। और आश्चर्य देखिए, वर्तमान में पुराण को भी समझने के लिए पुराण के ऊपर जिन विद्वानों ने टीकाएं की है, उन टीकाओं को अत्यंत विद्वान, जो वेद स्मृति और पुराण का विद्वान व्यक्ति हो, उसके पास, उनके सानिध्य में, उनके चरणों में बैठ करके ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आश्रय को परिभाषित करते कहा है भागवत में, आभासश्च निरोधश्च यतश्चाद्वसीयते स आशय परब्रह्म परमात्मेति शब्दा शब्दते। उसको परमात्मा कहा है। भागवत महापुराण के द्वादश स्कंद के सप्तम अध्याय के अष्टम श्लोक में पुनः 10 लक्षणों को विवेचित किया है। उसी प्रकार ब्रह्म विभक्त पुराण में भी कहा है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, ये 5 उपपुराणों के विषय हैं। और महापुराणों के विषय हैं सृष्टि, विसृष्टि, स्थिति, पालन, कर्मों की वासना, मनुओं की वार्ता, प्रलयों का वर्णन, मोक्ष का निरूपण, हरि का कीर्तन, वेदों का विभाजन, ये 10। वस्तुतः जिन 10 का नाम हमने अभी पढ़ा है, वे 10 ही इन्हीं, उनके पर्यायवाची नाम भी हैं और दूसरे दूसरे नाम भी दिए गए। वक्ता अपनी शैली की विलक्षणता से एक ही विषय को कहने के लिए विभिन्न शब्दों का आश्रय लेता है, परंतु उससे विषय में कोई भेद उत्पन्न नहीं होता। इसको आप स्पष्ट रूप से जानिए। अब ब्रह्म वैवर्त पुराण के जो 10 लक्षण दिए गए हैं, उनमें सृष्टि, विसृष्टि, स्थिति, कर्म वासना, मनुवार्ता, प्रलय का वर्णन और मोक्ष का निरूपण, ये 7 विषय तो स्पष्ट रूप से पूर्व विषयों के समान ही है। परंतु ब्रह्म वैवर्त में जो हरि का कीर्तन भी पुराण का विषय कहा गया है, वह भागवत के द्वितीय स्कंद में जो ईशानु कथा अभी अपन ने सुनी थी, वही हरि कीर्तन है। ईशानु कथा है, हरि कीर्तन शब्द से ग्रहित हुआ है। और द्वादश स्कंद में जो इसे आश्रय शब्द के अंतर्गत ही उसको भी मान सकते हैं, पोषण भी उसी के अंतर्गत आता है। और वेदों के पृथक भाव में वेदों का व्यासकृत शाखा विभाग ही हमको समझ में आता है कि वेदों का जो विभाजन है, मतलब जो वेद व्यास ने वेदों की शाखाओं का विभाजन किया है, आप इसको देख सकते हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने जो वैदिक संहिताओं का इतिहास अपना लिखा है, संस्कृत साहित्य का बृहद इतिहास का प्रथम खंड जो है उसमें, और वैदिक वांग्मय का इतिहास 3 खंडों में जो पंडित भगवदत्त ने लिखा है, तथा संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने लिखा है, और भी अन्य, अच्छा, पंडित भगवदत्त ने प्राचीन भारत का बृहद इतिहास ग्रंथ भी लिखा है। अन्य जितने भी हो, चाहे वो पुराणों को मानने वाले हैं अथवा जो पुराणों को न मानने वाले हैं, उन्होंने भी अपना जब कोई ग्रंथ लिखा, जब उनको चाहे संस्कृत साहित्य के बारे में लिखना हो, संस्कृत के व्याकरण के संदर्भ में लिखना हो, संस्कृत के जो ऋषि परंपरा रही है, उस ऋषि परंपरा में जो साहित्य लिखा गया, उस साहित्य का क्रमानुगत विवरण यदि उनको प्राप्त होता है, वो पुराणों में ही प्राप्त होता है। यद्यपि हम ऐसे लोगों को कृतज्ञ कहेंगे कि जिन्होंने जिन ग्रंथों से अपना ग्रंथ, जिन ग्रंथों के आधार पर अपने ग्रंथ के विषय वस्तु की स्थापना की है, उन्हें उन्हीं ग्रंथों को उन्होंने अपमानित करने के लिए भी अपनी लेखनी को रोका नहीं। तो ऐसे लोग पुराणों के प्रति कृतज्ञ कहे जा सकते हैं, वे कृतज्ञ हैं। और ऐसे पुनः मैं एक बात कहूंगा कि वे देव दंडाधीन है। अब जो वेदों के विभाजन की बात पुराणों में आती है, वहां पे साहित्य, वायु पुराण में इस पर विशेष चर्चा मिलती है, ब्रह्मांड पुराण में भी इसमें बहुत विस्तृत चर्चा प्राप्त होती है, भागवत महापुराण में भी इस पर चर्चा प्राप्त होती है। हाँ, यह है कि किन्हीं पुराणों में वह चर्चा थोड़ी कम है, किन्हीं पुराणों में वह चर्चा अधिक विस्तार के साथ हमको प्राप्त होती है। अतः जो पुराण है वह हमारी आधारभूत संकल्पना कही जा सकती है। पुराणम प्रथमम स्मृतम ब्रह्मणा, जो ब्रह्मा के द्वारा पुराण को प्रथम स्मृत कहा गया है, वह यह है तात्पर्य कि ब्रह्मा ने जो यथा धाता पूर्व कल्पयत कहा है कि भगवान ब्रह्मा ने जैसे पूर्व में था वैसा ही निर्माण किया, तो जो पूर्व में है वही तो पुराण है। तो वेद जिनको पूर्व में भी उन्होंने प्राप्त किया था, पुनः उसको प्रकट किया, और वेद के साथ जो उनका साहित्य उसके साथ आया है, वेद की ही ग्रंथों को समझाने की दृष्टि से
प्राप्त होने वाले जो 6 वेदांग हैं, स्मृतियां हैं और पुराण है, ये भी वेद के साथ ही आविर्भूत होते हैं। कारण कि प्रत्येक कल्प के अंत में जब सब कुछ लय हो जाता है, कल्प का जब प्रारंभ, नए कल्प का प्रारंभ होता है, तो वेद ब्रह्मा नहीं बदलते, इसलिए वेदों के पुनर्उद्भवन की बात वहां पर नहीं आती। परंतु मनु आदि जो ऋषि हैं, मनु आदि जो धर्मशास्त्रकार हैं, वो उन्हीं वेदों के आधार पर जो पूर्व में धर्म वर्ण था, उसी धर्म को स्मृतियों और पुराणों के रूप में पुनः पुण्य न प्रक्रिया के द्वारा, पुनः पुनः प्रक्रिया के द्वारा पुनः पुनः उसको जागृत करते हैं। इसलिए वेद, स्मृति और पुराण तीनों परस्पर संबद्ध हैं। इनको हम ये कहते हैं कि साहब बाद में लिखा गया, मुगल काल आया तब लिखा गया, प्रक्षेपित है, अमुक है, वो है। अरे प्रक्षेपित जब आरण्य ग्रंथों में इति भविष्य पुराणम अपि ऐसा बिल्कुल भविष्य पुराण का नामोल्लेख मिलता है, तो हम ये कैसे मान लें कि पुराण परवर्ती काल की रचना है। फिर देखिए कि इस प्रकार जो हमको दशधा विभाजन दिखाई दिया कि पुराणों के लक्षण के संदर्भ में 5 प्रकार का भी विभाजन है, 10 प्रकार का भी विभाजन है। तो ये पूर्वोक्त पंचधा जो 5 प्रकार का विभाजन किया गया है उसका, और 10 प्रकार का जो विभाजन किया गया है, इनके अंदर परस्पर वैर, विपरीतता, वैमनस्य नहीं है, विरोध नहीं है। क्योंकि दशों में ऐसा कोई नवीन तथ्य नहीं है जो पूर्वोक्त 5 लक्षणों में घटित नहीं होता हो। भागवत के दशम स्कंद में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित और मनमंत्र, इन 5 लक्षणों का निरूपण इन्हीं शब्दों में किया गया और दूसरे स्थलों पर इन पांचों का जिस प्रकार संकलन किया गया उसे अभी देखा है। अवशिष्ट जो बचे हुए 5 हैं उनमें विसर्ग तो सृष्टि का ही अवान्तर भेद है। आश्रय शब्द से ईश्वर का ही ग्रहण होता है और ईश्वर सृष्टि का निर्माता बन गया है, अतः सृष्टि के वर्णन में उसका भी वर्णन अंतर्भूत हो जाता है। हेतु या ओति शब्द से कहीं कही गई कर्म वासना सृष्टि की कारण सामग्री के अंतर्गत है, अतः यह भी सृष्टि के वर्णन में ही अंतर्भूत हो जाता है। वृत्ति या स्थान शब्द से अभिहित परस्पर उपमर्द्य उपमर्दक भाव स्पष्टतया वंशानुचरित के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। ईशानुकथा, पोषण या रक्षा भी वंशानुचरित में ही अंतर्भूत समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ईशानुकथा में ईश्वर के अवतारों का निरूपण हमें प्राप्त होता है और ये अवतार किसी न किसी वंश में ही आविर्भूत हुए हैं, इसलिए वंशानुचरित में अवतारों की कथा का भी अपने आप मिलन हो जाता है। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि ये पुराणों के जो 10 लक्षण हैं, ये 5 लक्षण से भिन्न न होकर के उसी में ही अंतर्भूत हो रहे हैं। परंतु जैसा कि मैंने कहा, पूर्व में भी हम कह चुके हैं, पुराणों का उद्देश्य सरलीकरण है। वेद के ज्ञान को सरल करना ही पुराणों का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से पुराणों में ही पंच लक्षण बताए गए, पुराणों के 10 लक्षण भी बताए गए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्।